पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA सभा के 7वें सत्र का शुभारंभ हुआ है। इसमें 120 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के मंत्री, मिशन और प्रतिनिधि भागीदार संगठनों और हितधारकों के साथ मिलकर ऊर्जा पहुंच, सुरक्षा और संक्रमण को सुधारने के लिए पहल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आइए अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या ISA सभा के बारे में। यह ISA की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है जो प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व करती है। यह निकाय ISA के फ्रेमवर्क समझौते के कार्यान्वयन और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वित कार्यों पर निर्णय लेता है। यह सभा सालाना स्तर पर ISA के मुख्यालय में मंत्री स्तर पर मिलती है। ISA फ्रेमवर्क समझौते पर 120 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 102 देशों ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए आवश्यक उपकरणों को जमा किया है। वर्तमान में भारत ISA सभा के अध्यक्ष पद पर है और फ्रांस गणराज्य की सरकार सह अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। आइए अब जानते हैं ISA सभा के 7वें सत्र के बारे में। ISA सभा का 7वां सत्र ऊर्जा पहुंच, सुरक्षा और संक्रमण को प्रभावित करने वाली ISA की पहलों पर विचार करेगा, जिसमें ध्यान केंद्रित किया जाएगा सदस्य देशों को सौर ऊर्जा को पसंदीदा ऊर्जा स्रोत रूप में अपनाने के लिए सशक्त बनाना, सौर उद्यमियों का समर्थन करने, स्थानीय समाधान को बढ़ावा देकर ऊर्जा पहुंच को सार्वभौमिक बनाना, सौर ऊर्जा की तैनाती को तेज करने के लिए वित्त पोषण जुटाना। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 120 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल हैं। यह संगठन दुनिया भर में ऊर्जा पहुंच और सुरक्षा में सुधार करने और सौर ऊर्जा को कार्बन न्यूट्रल भविष्य की ओर संक्रमण के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकारों के साथ काम करता है। इसका मिशन वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन के निवेश को खोलने के साथ साथ प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण की लागत को कम करना है। यह कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। ISA के सदस्य देश नीतियों और विनियमों को लागू करके, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके, सामान्य मानकों पर सहमत होकर और निवेश जुटाकर परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं। इसका गठन वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP21 के दौरान किया गया था। यह कम विकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों में सौर ऊर्जा से संचालित लागत प्रभावी और परिवर्तनकारी ऊर्जा समाधान तैनात करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों, विकास वित्तीय संस्थानों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों, नागरिक समाज और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी कर रहा है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ISA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका गठन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में किया गया था। दूसरा, भारत गणराज्य ISA सभा के अध्यक्ष पद पर है और फ्रांस गणराज्य की सरकार सह अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।